वल्क़लमि वमा यस्तुरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। महाराष्ट्र में आज फिर बंद का ऐलान। JNU 46 साल के बाद कन्वेंशन, तलबा और असातिज़ा का एहतिजाज। सहाफियों एडिटर्स की तंजीमों ने मरकजी हुकूमत पर प्रेस की आज़ादी पर हमला करने का इल्जाम लगाया। मरकज की सुप्रीम कोर्ट को सलाह, सुनवाई के दौरान PI पर ना करें सख्त तबसरा। बारामूला के रफियाबाद जंगलात में मुसल्लह तसादुम 5वीं जंगजू की हलाकत पर खत्म। अगर जिन्ना मुल्क के पहले वजीर आजम बनते तो मुल्क की तकसीम नहीं होती, दलाई लामा का बयान। झारखंड से रोजगार की तलाश में आई नाबालिगा को बेचने की कोशिश, दिल्ली में हुई असमत दरी। बिदायूं में दीवार मुनहदिम होने से 30 लोग मलबे में दबे, 8 की हालत नाजुक। मुंबई की भारत पेट्रोलियम रिफाइनरी में आतिशज़दगी, 45 अफराद जख्मी। मुजफ्फरपुर और देवरिया जिनसी इस्तेसाल मामले पर बोले आजम खान, वज़राए आला ने कुर्सी बचाने के लिए गुनहगारों को छूट दे दी। नाजायज ताल्लुकात से मुतालिक कानून मामले में सुप्रीम कोर्ट में फैसला महफूज। शाहिद अशरफ को मिली जामिया मिलिया इस्लामिया के कारगुजार वाइस चांसलर की जिम्मेदारी। जनूबी कोरिया में शदीद गर्मी, 42 अफराद हलाक। अमेरिका ने रूस पर फिर पाबंदियां आयद कर दी। चीन कान में धमाका, हलाकशुदगान की तादाद 13 हो गई। जिद्दा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज़मीन हज के लिए पानी के 2 लाख से ज्यादा छोटे कैन। सऊदी अरब ने कनाडा को किया खबरदार, वो अपनी गलती की तलाफी करे या कार्रवाई के लिए हो जाए तैयार। अमेरिका धोखेबाज है, इस पर एतबार न करे, ईरान का शिमाली कोरिया को मशवरा। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए खबरों की तफसीलात पर नजर करते हैं। पहली खबर मुंबई से है। मुसलमानों की समाजी, इक़्तिसादी और तालीमी पसमानदगी की बिना पर मुस्लिम रिजर्वेशन की बहाली के लिए जमीयत उलमा महाराष्ट्र की हिदायत पर आज 10 अगस्त बाद नमाज जुमा रियासतगीर पैमाने पर धरना आंदोलन किया जाएगा और कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार को मेमोरेंडम पेश किया जाएगा। इस सिलसिले की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इन ख्यालात का इजहार आज यहाँ जमीयत उलमा महाराष्ट्र के सदर मौलाना हाफिज नदीम सिद्दीकी ने सूबे भर में किए जा रहे धरने आंदोलन के ताल्लुक से मीडिया के लिए जारी अपने एक बयान में किया है। जमीयत दफ्तर से मीडिया के लिए जारी अपने बयान में मौलाना नदीम सिद्दीकी ने कहा है कि जमीयत उलमा महाराष्ट्र गैर सियासी तौर पर तमाम मिली समाजी तंजीमों को साथ लेकर गुज़श्ता कई सालों से मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए तहरीक चला रही है। जिस तरह मराठ समाज के लोग सियासत पर हटकर तहरीक चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि मनसूबाबंद तरीके पर ज़िंदगी के तमाम शोबों में मुसलमानों की नुमाइंदगी घटाई गई। जिस शोबे में भी वो नुमायाँ थे वहाँ उनको पस्त होने पर मजबूर कर दिया गया। हज़ारों मुस्लिम कश फसादात के ज़रिए उनकी जान, माल, इज़्ज़त के साथ खिलवाड़ और सनती व इक़्तिसादी मराकिज़ को तबाह करके समाजी तौर पर उनको बेहैसियत और इक़्तिसादी तौर पर बर्बाद कर दिया गया है। जिसकी वजह से आज मुसलमान हर शोबे ज़िंदगी में न सिर्फ पिछड़े हैं बल्कि दलितों से गए गुजरे हैं। उनको आगे बढ़ाने के लिए रिजर्वेशन बहाल करना इंतहाई नागुज़ीर है। इसलिए आज हम पूरी रियासत में धरना आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें हुकूमत से मुतालबा किया जाएगा कि मुसलमानों को मिला हुआ 5% रिजर्वेशन फौरी तौर पर बहाल किया जाए। उनकी आबादी के तनासब से हर शोबे में नुमाइंदगी दी जाए और उसकी राह में जो भी बज़ाहिर आईनी और दूसरी रुकावटें हैं उनको दूर करने के लिए मौसर इक़दाम किए जाएँ और पसमानदगी की बुनियाद उन्हें रिजर्वेशन फराहम किया जाए। अब खबर औरंगाबाद से। मराठा क्रांति मोर्चा MKM कोऑर्डिनेशन कमेटी ने आज एक दिन के बंद का ऐलान किया था। मराठों के लिए 16% रिजर्वेशन के लिए रियासत के मुंबई, नवी मुंबई और थाने समेत तकरीबन 8 जिला में इसके लिए एहतजाज मुजाहरे किए गए हैं। हुकूमत इस एहतजाज मुजाहरे की सिक्योरिटी के लिए बड़े पैमाने पर इंतजाम किए थे। ख्याल रहे कि गुज़श्ता महीने रिजर्वेशन के सिलसिले में होने वाले मुजाहरे में रियासत में बड़े पैमाने पर तशद्दुद के वाक़यात देखे गए थे। रियासती हुकूमत ने बंद के दौरान किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए SRPF प्लाटून, रैपिड एक्शन फोर्स, स्ट्राइकिंग फोर्स, QRT और रियासती पुलिस को तैनात किया था। रिजर्वेशन के सिलसिले में औरंगाबाद में होने वाली मीटिंग में रियासत के 32 अजला समेत MKM कोऑर्डिनेटर समेत दीगर नुमाइंदों ने शिरकत की और मराठा बरादरी के लिए रिजर्वेशन समेत दूसरे इशूज़ पर गौर खौस किया गया। वाज़ेह है MKM गुज़श्ता 2 साल से मराठों के लिए रिजर्वेशन के वास्ते तहरीक चला रही है और इसमें गुज़श्ता 21 दिनों में काफ़ी तेज़ी आई है। मराठों की तहरीक के दौरान रियासत में 28 अफराद ने खुदकशी कर ली थी। रियासती हुकूमत ने बंद के दौरान एहतियात के तौर पर मराठवाड़ा इलाके में वाक़ तालीमी इदारों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बाजारों को बंद रखने का फैसला किया था। बंद के पेश नज़र महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट ने तवील मसाफत वाली बसों की खिदमत भी मुलतवित कर दी थी।
इंतहाई ज़रूरी खिदमात मसलन मेडिकल ट्रांसपोर्ट को बंद से इस्तिस्ना रखा गया था। किसी भी अफवाह से निपटने के लिए साइबर सेल को मुस्तैद कर दिया गया था। अब खबर नई दिल्ली से। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU में 46 साल बाद आज कन्वेंशन का इनेकाद किया गया था। इस कन्वेंशन का अब खबर नई दिल्ली से। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने बुध को टीवी चैनल के 2 सीनियर सहाफ़ियों की इस्तीफा और हुक्मरान पार्टी के तनकीदी प्रोग्राम के नशरियात सिग्नल बार बार बंद होने के मामले को संजीदगी से लेते हुए मीडिया की आज़ादी में मुदाखलत पर मरकज़ की NDA हुकूमत की तमाम कोशिशों की मजम्मत की है। गिल्ड ने एक बयान में प्रेस की आज़ादी को दबाने के मकसद से नापाक सरगर्मियों के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई की मांग की और उन्होंने मीडिया मालिकान से हुकूमत या किसी दीगर ताकत के सियासी दबाव के सामने न झुकने की दरख्वास्त की है। तंजीम ने हुकूमत से टेलीविज़न प्रोग्राम के सिग्नलों में खलल डालने के मामलों को संजीदगी से लेने, उसकी तफ्तीश करने और इस बारे में वजाहत देने की मांग की कि किन हालात में ऐसे वाक़यात पेश आ रहे हैं। एडिटर्स की तंजीम गिल्ड ने कहा कि इस तरह की कोशिश मीडिया की आज़ादी की बुनियादों और हिंदुस्तान की जमहूरियत की बुनियाद पर हमला है। गिल्ड ने कहा इसको मुल्क को ये भी यकीन दहानी करानी चाहिए कि बिलावास्ता या बिलवास्ता या किसी एजेंसी के ज़रिए वो इस सरगर्मी में शामिल नहीं है। अगर वो नहीं है तो इन नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए। सैटेलाइट सिग्नल की आज़ादी से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। तंजीम ने कहा कि गुज़िश्ता कुछ दिनों में कम से कम इलेक्ट्रॉनिक के 2 सीनियर सहाफ़ियों ने सामने आकर कहा है कि उनकी स्पॉन्सर्स ने खबरों में कटौती या उसको हल्का बनाने की कोशिश की ताकि उसको हुकूमत से मुतालिक कम तनकीद वाला बनाया जा सके। इस वजह से उनके पास इस्तीफ़ा देने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। मालूम हो कि गिल्ड की तरफ से यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब कुछ दिनों पहले नेशनल न्यूज़ चैनल ABP न्यूज़ के एडिटर इन चीफ मलंद खांडेलकर और एक एंकर पुण्य प्रसून वाजपेयी ने इस्तीफा दिया था। इसके अलावा एक दूसरे एंकर अभिसार शर्मा को छुट्टी पर भेज दिया था। हालांकि एडिटर्स गिल्ड ने अपने पूरे बयान में न तो इस न्यूज़ चैनल का नाम लिया है और न ही इस्तीफा देने वाले सहाफ़ियों का। इसको लेकर सोशल मीडिया पर तंजीम की काफ़ी तनकीद भी हुई है। ABP न्यूज़ पर मास्टर स्ट्रोक नाम का प्रोग्राम पेश करने वाले सीनियर सहाफ़ी पुण्य प्रसून वाजपेयी ने इस्तीफा देने के बाद इल्ज़ाम भी लगाया था कि न्यूज़ चैनल की इंतज़ामिया ने उनसे अपने प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का नाम न लेने के लिए कहा था। कांग्रेस का भी इल्ज़ाम है कि उन्होंने मोदी हुकूमत की तनकीदी खबरें चलाने पर हुकूमत के दबाव में ओहदा छोड़ा। दरियासना द फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि ABP न्यूज़ से जिस तरह से पुण्य प्रसून वाजपेयी, मलंद खांडेलकर और अभिसार शर्मा के इस्तीफे से पैगाम देने की कोशिश की गई है कि मौजूदा हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तनकीद नहीं की जा सकती। फाउंडेशन ने पुण्य प्रसून वाजपेयी के जरिए लगाए गए इल्ज़ाम से मुताल्लिक मरकज़ की मोदी हुकूमत से जवाब भी मांगा है। अब खबर नई दिल्ली से। मरकज़ ने बुध को सुप्रीम कोर्ट से साफ साफ कह दिया कि PIL पर वो सख्त तबसरा करने से बचे क्योंकि उनका मुल्क में फैले कई मुद्दों पर असर होता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पलटवार करते हुए कहा कि जज भी शहरी हैं और मुल्क के सामने खड़े मसाइल को जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया कि वो हर बात के लिए हुकूमत की तनकीद नहीं कर रहे हैं। अदालत ने हुकूमत से मुल्क के कानून पर अमल करने के लिए भी कहा। सुप्रीम कोर्ट और सीनियर लॉ ऑफिसर अटॉर्नी जनरल के बीच ख्यालात का तबादला उस वक्त हुआ जब बेंच मुल्क की 1382 जेलों में मौजूद गैर इंसानी हालत का सामना कर रहे कैदियों से मुतालिक एक मामले की समाअत कर रही थी। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने जस्टिस मदन बी लोकुर की सदारत वाली बेंच से कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट की तनकीद नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुल्क में बहुत से मसले हैं और माजी में इसके अहकाम और फैसलों ने ऐसी हालत पैदा की है जिससे लोगों को अपनी नौकरियां गंवानी पड़ी। अब खबर बारामूला से। शिमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला के रफ़ियाबाद जंगलात में मजीद एक जंगजू की हलाकत के साथ बुध की सुबह शुरू होने वाला जंगजू मुखालिफ ऑपरेशन 5 जंगजुओं की हलाकत पर ख़त्म हो गया है। ताहम इलाके में तलाशी ऑपरेशन जारी रखा गया है। फौज की चिनार कोर ने अपने ऑफिशियल ट्वीट अकाउंट पर एक ट्वीट में कहा, बारामूला ऑपरेशन, एक और जंगजू की लाश बरामद की गई। ऑपरेशन के दौरान 5 जंगजुओं को हलाक किया गया है। हथियार और जंगी साजो सामान बरामद किया गया है। सर्च ऑपरेशन जारी है। रियासती पुलिस के सरबराह डॉक्टर शीश पाल वेद ने अपने एक ट्वीट में कहा, 5वीं जंगजू ने जुमेरात की सुबह गोलियां चलाई। गोलियां चलाने के फौरन बाद मारा गया। उन्होंने बुध के रोज अपने एक ट्वीट में कहा था, रफ़ियाबाद के डोनीवारी जंगलात में मुसल्लह तसादुम जारी है। अब खबर नई दिल्ली से। तिब्बती मजहबी रहनुमा दलाई लामा के एक बयान के बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान की तकसीम पर सियासत फिर गर्मा गई है। एक प्रोग्राम में दलाई लामा ने मुल्क के पहले वज़ीर-ए-आज़म जवाहरलाल नेहरू की जिद को हिंद पाक की तकसीम की वजह बताया है। गोवा के दारुल हुकूमत पनाजी में कॉलेज के तालिब इल्मों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी
आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म का ओहदा जिन्ना को सौंपना चाहते थे, लेकिन पंडित नेहरू ऐसा नहीं चाहते थे। महात्मा गांधी के फैसले की अनदेखी ही भारत और पाकिस्तान की तकसीम की वजह बन गई है। दलाई लामा का यह बयान एक तालिब इल्म के सवाल के जवाब में आया, जब उसने पूछा कि हमें अपनी गलतियों से कैसे उभरना चाहिए। उसके जवाब में उन्होंने भारत और पाकिस्तान की तकसीम का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि नेहरू एक तजुर्बेकार इंसान थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने गलती की। उन्होंने कहा, जवाहरलाल नेहरू एक मुल्क का पहला वज़ीर आज़म बनना चाहते थे। अगर जिन्ना को बनाने की महात्मा गांधी की ख्वाहिश मान ली जाती तो फिर मुल्क दो टुकड़ों में तकसीम नहीं होता। दलाई लामा के बयान से बीजेपी के रहनुमा सुब्रमण्यम स्वामी ने इत्तेफाक जाहिर किया। उन्होंने कहा कि गांधी का नेहरू के बारे में यह ख्याल था कि वो खुदगर्ज इंसान थे। गांधी जी इस बात को जानते थे कि जवाहरलाल नेहरू मुल्क से ज़्यादा अपने बारे में सोचते थे। अब खबर दिल्ली से। झारखंड के गमला गांव की एक नाबालिगा को रोजगार के लिए दलाल के चक्कर में आकर दिल्ली जाना काफ़ी महंगा पड़ गया है। तवील अरसे तक काम करने के बावजूद उसे पैसे नहीं दिए गए और दलाल ने मासूम लड़की को एक कमरे में बंद कर उसकी असमदरी की है। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। फिर ये सही वक्त पर चाइल्ड हेल्पलाइन के जरिए चाइल्ड वेलफेयर अफसर के राब्ते में आ गई। गमला के सेसाई थाना इलाके के पतराटोली की रहने वाली एक मासूम नाबालिगा को रंजीत अपने साथ काम दिलाने के बहाने दिल्ली ले गया है। वहाँ पहले तो इसने इसे कमरे में कैद कर लिया, अलावाजी उसकी असमदरी की और उसे काम पर लगा दिया, लेकिन उसे काफ़ी दिन काम करने के सबब 1 रुपया भी नहीं दिया गया। फिलहाल नाबालिगा चाइल्ड हेल्पलाइन के राब्ते में आई है, जिसके बाद कार्रवाई के बाद उसे गमला चाइल्ड वेलफेयर अफसर के जरिए वापस गमला लाया गया है। मासूम का कहना है कि रंजीत उसके साथ मारपीट भी करता था। नाबालिगा ने बताया कि उसके वालिदैन की मौत बहुत पहले हो गई थी। इसके बाद वो मजबूरी के तहत अपने मामा के साथ रहती थी। इसी दरमियान रंजीत ने उसके मामा को वरगला लिया और उसको रोजगार दिलाने के नाम पर दिल्ली ले गया। अब खबर यूपी से। यूपी में बिदायूं की बलसी तहसील इलाके में बुध की रात एक दीवार के मुनहदिम हो जाने से मलबे में दबकर तकरीबन 30 लोग जख्मी हो गए, जिनमें से 8 की हालत संगीन है। बलसी के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एसडीएम लाल बहादुर ने यहाँ इत्तला दी है। उन्होंने बताया कि खैराती नगर गांव में रात को डीजे की धुन पर नाचते झूमते कानवड़ियों को देखने के लिए तकरीबन 40 गांव के लोग एक दीवार पर खड़े हो गए। दीवार उनका वजन बर्दाश्त नहीं कर सके और गिर गई। मलबे में दबकर तकरीबन 30 लोग जख्मी हो गए। इत्तला मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने गांव वालों की मदद से जख्मियों को मलबे से निकाल लिया और इलाज के लिए बलसी के प्राइमरी हेल्थ सेंटर भेजा। उन्होंने बताया कि 8 लोगों को संगीन हालत में जिले अस्पताल भेजा गया है। एक और खबर मुंबई से। भारत पेट्रोलियम की रिफाइनरी में आतिशबाजी के हादसे में 45 अफराद के जख्मी हो जाने की इत्तला है। अफसरान के मुताबिक चंपूर के महूल इलाके में वाक़ प्लांट में आग सहपेर 3 बजे लगी। बीएमसी के एक अफसर ने बताया कि आग पर काबू पाने के लिए 9 फायर टेंडर्स, 2 फोम टेंडर्स और 2 जंबू टैंकर्स की खिदमत हासिल की गई, जबकि रिफाइनरी का खानगी आतिश पर अमला भी आग बुझाने में मसरूफ दिखाई दिया। तमाम 45 जख्मी अफराद को करीब में वाक़ सिविल अस्पताल में दाखिल किया गया है। वाज़ेह है कि आग लगने से कबल रिफाइनरी की इमारत में एक जोरदार धमाका भी हुआ था, जिससे आसपास की इमारतें भी हिल गई, जबकि कंपनी के बयान के मुताबिक आग हाइड्रोक्रैकर प्लांट के कंप्रेशर शेड में लगी थी। अब खबर यूपी से। मुजफ्फरपुर और देवरिया में लड़कियों की जिनसी इस्तेहसाल के मामले पर समाजवादी पार्टी के कदावर लीडर आजम खान ने बुध को बिहार और यूपी की हुकूमतों को कटहरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि कानून बहुत कमज़ोर हो गया है। जो बंदों की शुक्रगुजार नहीं होते वो अल्लाह की भी शुक्रगुजार नहीं होते। जो बंदों को धोखा दे सकते हैं वो अपने मालिक को भी धोखा दे सकते हैं। आजम खान ने रामपुर में कहा कि जिन्होंने सियासत में आवाम को धोखा दिया, आवाम से कुछ कहा और काम कुछ किया, वोट के लिए फाशिज्म के खिलाफ फासिस्ट ताकतों के साथ हुकूमतें बना ली। बिहार में तो इसलिए इस पाप की सज़ा है। इससे बड़ा गुनाह यह है कि यहाँ उत्तर प्रदेश और बिहार की वज़रा आला ने भी अपनी गद्दी को बचाए रखने के लिए गुनाह करने वालों को खुली छूट दे रखी है। अब खबर नई दिल्ली से। सुप्रीम कोर्ट ने नाजायज़ ताल्लुकात से मुताल्लिक़ कानून के आईनी जवाज़ को चैलेंज करने वाले अर्जी पर आज फैसला महफूज कर लिया है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की सदारत वाली 5 रुकनी आईनी बेंच ने 6 दिनों तक जारी रहने वाली समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया था। आईनी बेंच ने गुज़श्ता 1 अगस्त से समाअत शुरू की थी और इस दौरान उसने मुख्तलिफ मुतल्लिक़ा फ़रीक़ों की दलीलें सुनी। आईनी बेंच में जस्टिस रोहंगटन, एफ नरीमन, जस्टिस एम खानोलकर, जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदु मल्होत्रा शामिल हैं। मरकजी हुकूमत की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल पिंकी आनंद की जरह पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। अदालत उज़्मा ने समाअत के दौरान मरकज़ से जानना चाहा कि नाजायज़ ताल्लुकात से मुताल्लिक़ कानून से अवाम का क्या फ़ायदा है, क्योंकि इसमें इल्तिज़ाम है कि अगर औरत की शादी के बाद ताल्लुकात कायम करने में उसके शोहर की मर्ज़ी शामिल है तो ये जुर्म नहीं होगा।
आईनी बेंच ने ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 497 के जवाब को चैलेंज करने वाले अर्जी पर समाअत के दौरान मरकज से सवाल किया। आनंद ने आईनी बेंच से कहा कि नाजायज़ ताल्लुकात जुर्म है क्योंकि इससे शादी और ख़ानदान बर्बाद होते हैं। एक इदारे की शक्ल में शादी के तक़द्दुस को जहन में रखते हुए नाजायज़ ताल्लुक को जुर्म के ज़ुमरे में रखा गया है। मरकज़ी हुकूमत ने नाजायज़ ताल्लुकात को जुर्म के ज़ुमरे में रखने की दलील दी है। एक और खबर नई दिल्ली से मारूफ माहिर इक़्तिसादियात प्रोफेसर शाहिद अशरफ को जामिया मिल्लिया इस्लामिया का कारगुजार वाइस चांसलर बना दिया गया है। शाहिद अशरफ प्रोफेसर तलत अहमद की जगह लेंगे, जिन्होंने मंगल को वाइस चांसलर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। वाज़ेह है कि सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने तलत अहमद को कश्मीर यूनिवर्सिटी का नया वाइस चांसलर मुकर्रर किया है। वो गुज़िश्ता 4 साल से जामिया के वाइस चांसलर थे। प्रोफेसर शाहिद अशरफ अगस्त 2016 से जामिया के प्रो वाइस चांसलर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अब खबर जनूबी कोरिया से। जनूबी कोरिया में शदीद गर्मी के बायस 42 अफराद हलाक हो चुके हैं। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट अखबार के मुताबिक मुल्क में शदीद गर्मी की लहर गुज़िश्ता सदी की बदतरीन लहर है, जिसकी वजह से 42 अफराद हलाक हो चुके हैं। माहिरीन के मुताबिक मुल्क में दर्ज हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है, जहां तकरीबन 3,500 अफराद दिमागी नस फटने से अस्पताल में दाखिल करवाए गए। हुकूमत ने मुल्क में एयर कंडीशन के इस्तेमाल की हौसला अफजाई करते हुए बिजली के नरखों में रियायत करने का भी फैसला किया था। अब खबर अमेरिका से। अमेरिका ने रूस पर नई पाबंदियां आयद करने का ऐलान किया है। व्हाइट हाउस के मुताबिक पाबंदियां रूसी हुकूमत की जानिब से कीमियाई असले इस्तेमाल किए जाने की तस्दीक के बाद आयद की जा रही है। बताया गया है कि आइंदा 2 हफ्तों में इन पाबंदियों पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। बरतानिया की तरह अमेरिका भी मौक़िफ़ है कि साबिक रूसी जासूस सर्गी स्क्रिपल और उनकी बेटी पर आसाब शिकन गैस के हमले में रूस मुलव्वस है। इन दोनों को जनूबी बरतानिया में निशाना बनाया गया था, जबकि रूस इन इल्ज़ामात को मुस्तरद करता है। अब खबर चीन से। जनूबी मगरबी चीन में कोयले की कान में धमाके से हलाक शुदगान की तादाद 13 हो गई है। शिन्हुआ खबर रसा एजेंसी के मुताबिक कान चीनी सूबे की जू से मुल्हक़िया शहर पानजू में वाक़े मुतासरा कान में 50 घंटे से इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। इसके दौरान 9 अफराद की मजीद नाशें बरामद की गई हैं। याद रहे कि जोंगरोंग इंटरनेशनल ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड की इस कान में धमाके से 4 कारकुन हलाक हो गए थे। इस हादसे की तफ्तीश शुरू कर दी गई है। अब खबर सऊदी अरब से। सऊदी अरब में किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फिजाई परवाज़ों के जरिए आने वाले आज़मीन हज को पेश करने के लिए ठंडे पानी के 2 लाख से ज़्यादा छोटे कैन मुख्तस किए गए हैं। इस प्रोग्राम को नेक औलाद का नाम दिया गया है और इस पर अमल दरामद मक्का मुकर्रमा में वाक़ नफ़ा नेशनल सोसाइटी की जानिब से किया जा रहा है, जिसमें सोसाइटी को सरकारी ताउन भी हासिल है। सऊदी सरकारी खबर रसा एजेंसी SPA के मुताबिक जज्बे खैर सगाली के इस प्रोग्राम का मकसद हरमैन शरीफिन की खिदमत के सिलसिले में ममलिकत की कोशिशों के हवाले से विजन को मजबूत तर बनाना और अल्लाह के मेहमानों की खिदमत सर अंजाम देने के हवाले से खुसूसी पैगाम पहुँचाना है। एक और खबर सऊदी अरब से। इंसानी हुकूक के कारकुनों की रिहाई के मुतालबे पर सऊदी अरब ने कनाडा को खबरदार किया है वो अपनी गलती की तलाफी करे या मजीद कार्रवाई के लिए तैयार हो जाए। सऊदी अरब ने तलबा के बाद अपने मरीजों को भी कनाडा से किसी दूसरे मुल्क मुंतकिल करने का फैसला कर लिया है। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा आदिल अल जुबैर ने कहा कि हमने जारी सरमायाकारी बंद नहीं की, नई पाबंदी लगाई है। मसला इंसानी हुकूक का नहीं बल्कि कौमी सलामती का है। दूसरी जानिब कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो अपने मौक़ा पर डट गए हैं और कहा है कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर खामोश नहीं रहेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि जहाँ भी इंसानी हुकूक का सवाल आएगा कनाडा पर जोर और दो टोक अंदाज में आवाज़ उठाएगा। इनका कहना था कि सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात ख़राब करना नहीं चाहते। तमाम सूरत हाल के बावजूद सऊदी वजीर तवानाई का कहना है कनाडा के लिए तेल की फराहमी जारी रहेगी। अब खबर ईरान से। ईरानी सदर हसन रूहानी ने शिमाली कोरिया से कहा है कि वो धोखेबाज अमरीकियों पर एतबार न करें। अमरीका ने हमेशा दोस्ती की आड़ में पीठ में खंजर घोंपा है। अल अरबिया के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ शिमाली कोरिया के वज़ीर ख़ारिजा री योंग ने तेहरान में सदर हसन रूहानी से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में रूहानी ने शिमाली कोरिया को मशवरा दिया कि वह अमेरिका पर एतबार न करे, क्योंकि अमेरिका ने हमेशा मुसालहत के आड़ में पीठ में खंजर घोंपा है। शिमाली कोरिया के मर्दाहन किम योंग और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान सिंगापुर में तारीखी मुलाकात के बाद शिमाली कोरिया के किसी सीनियर अहदेदार का ईरान का पहला दौरा है। ईरानी ज़राए अबलाग के मुताबिक गुज़िश्ता एक अशरे के दौरान अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी में इजाफा हुआ है। अब खबर गज़ा से। इसराइली हुक्काम की जानिब से नामनिहाद सिक्योरिटी वजहात की आड़ में फ़िलिस्तीनी शहरियों के बैरून मुल्क सफ़र आयद नारवा पाबंदियों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान सियोनी हुक्काम ने 21 फ़िलिस्तीनियों को बैरून मुल्क सफ़र करने से रोक दिया है।
तमाम फ़िलिस्तीनियों को गुरब उर्दन की वाहिद बैनुल-अक़वामी गुज़रगाह अल-किरामा पर रोका गया। फ़िलिस्तीनी मीडिया के मुताबिक फ़िलिस्तीनी पुलिस ने कहा कि कागजात और सफरी दस्तावेज़ात मुकम्मल होने के बावजूद इसराइली हुक्काम ने अल-किरामा गुज़रगाह से उर्दन दाखिल होने वाले मुतअद्दिद फ़िलिस्तीनियों को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया है। इनमें से बाद शहरियों को यह भी नहीं बताया गया कि उन्हें सफ़र से क्यों रोका गया है। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान अल-किरामा गुज़रगाह से 1205 फ़िलिस्तीनियों को दो तरफ़ा आमद-ओ-रफ़्त के लिए गुजरने की इजाज़त दी गई। 6787 बैरून मुल्क से गरब उर्दन दाखिल हुए, जबकि 5238 बैरून मुल्क रवाना हुए। इस दौरान सहयूनी फौजियों ने दसियों फ़िलिस्तीनियों को मुश्तबा करार देकर गिरफ्तार भी कर लिया। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। इजाज़त से पहले फिर वही अपील कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारी वीडियोस को शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। हमें यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लम वमा यस्तूरून।